अस्सलाम वालेकुम पाक पुलिस, मेरा नाम है सुनील मज और मैं आप लोगों के लिए एक फ़र्स्ट ड्राइव रिव्यू कह सकते हैं, फ़र्स्ट इंप्रेशन वीडियो कह सकते हैं, वो लेके आया हूँ। JW फोरलैंड की एक MPV है जो कि काफ़ी अगर बड़े अरसे से मतलब मैं देर तक उसकी मार्केट भी हो रही थी कि पाकिस्तान में आ गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, MPV कैटेगरी में पाकिस्तान में बहुत अरसे तक बोलान जो है वो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इसमें जो है सिंगल प्लेयर रहा था। चंगान जो है उसका कारवां जो है उसने काफ़ी नाम बनाया। और सो अब ये JW फोरलैंड की सफारी है। सफारी मतलब कोई जू नहीं, गाड़ी का नाम है सफारी। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी इस बारे में प्रोडक्ट के बारे में क्या फ़ील है। तो MPV के लिहाज से जो पहला इंप्रेशन अगर अंदर बैठ के देखा जाए या बाहर गाड़ी के साथ देखा जाए, तो मेरे ख्याल से आने वाली तमाम गाड़ियाँ जो इस कैटेगरी में आती हैं उनसे साइज़ वाइज सबसे बड़ी है। क्लोजेस्ट कंपेटर में चंगान कारवां को ही लूँगा, ज़्यादा वीडियो में आपके उसके साथ कंपैरिजन बताऊँगा। तो उससे चौड़ी भी है, लंबी भी है, 1500 सीसी है, 107 जो है हॉर्स पावर है, 141 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है इसके अंदर। बाकी एक और चीज़ बड़ी इंप्रेसिव है, हालांकि इसका इंजन सीट के नीचे है, लेकिन इंजन की आवाज़ या वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, तो ये मेरा ख्याल एक पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा इसके अंदर IVVT टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है। आम गाड़ियों में आप VVTi देखते थे, इसमें IVVT है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे ये लगा कि कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा एक क्वालिटी के ऊपर काम इम्प्रूव हो सकता है। पीछे अगर आप एक्सटीरियर में देखें, जो क्रोम की पट्टी है उसके अंदर वेव्स बहुत ज़्यादा हैं, या बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। इंटीरियर के अंदर भी कहीं भी आपको जहाँ पे भी आप हाथ लगा सकते हैं कंज्यूमर, कहीं आपको सॉफ्ट कोई मटेरियल नहीं मिलेगा। सारा कुछ बड़ा जो है ना सख्त किस्म की चीज़ें, सिवाय सीटों की। सीटें बड़ी अच्छी हैं, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो ये 2 सीट्स आगे की आ गई, पीछे भी 2 कैप्टन सीट्स हैं, उसके पीछे 3 सीट्स हैं। तो ऑल टुगेदर ये 7 सीटर कह सकते हैं आप, लेकिन 6 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो इंटीरियर की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया हार्ड प्लास्टिक है। उसके अलावा इन्होंने वुड, पियानो ब्लैक, सिल्वर, कोई चीज़ क्रोम ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जो कि आप एज अ मटेरियल कह सकते हैं और वो गाड़ी में ना हो। इसके अलावा यहाँ पे नीचे USB कनेक्टिविटी है, 7 इंच की स्क्रीन है। अगेन उसके अंदर आपके साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ गई। आपके जितने आपके नॉर्मल फीचर्स आते हैं, कोई मिररिंग वगैरह नहीं है ऐसा चीज़ के अंदर। बाकी रिवर्स कैमरा जो है बिल्ट इन दे दिया गया है, जो मेरा ख्याल इस कैटेगरी में पहले नहीं था। अगर हम मीटर की बात करें तो RPM मीटर है, इसके साथ आपको ट्रिप है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। फ्यूल गेज है, हीट गेज है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं। राइट साइड पे यहाँ पे इसकी जो हेडलाइट के एडजस्टमेंट का बटन है। हेडलाइट जो है उसकी थ्रो मुझे लगता है कि लो पे थोड़ी कम है, ख़ास तौर पे कमर्शियल गाड़ियों के लिहाज से इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। नीचे फॉग लैम्प्स भी हैं, DRLs भी हैं। सेंटर में आपके AC आ जाता है, AC के वेंट्स आ जाते हैं। AC के वेंट्स भी अगेन चाइनीज़ गाड़ियों में मैंने देखा कॉमन इसकी जो है ना शेप है। अगर आप चंगान एल्सविन देख लें, उसकी भी शेप ऐसी है, और उशान X7 के अंदर भी ऐसा था। और डैशबोर्ड की भी पूरी फॉर्मेशन उससे मिलती जुलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, आपको एक यूनिट नज़र आएगा जिस तरह BRV के अंदर भी था कि यहाँ से हवा सक करके ये आपको पीछे भेजेगा। कोई लेदर कंप्रेसर नहीं है, ये सिर्फ एक थ्रो के लिए इन्होंने दिया ताकि पीछे बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं उनके पास हवा जाती रहे। एक और चीज़ जिसकी मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हुई वो ये है कि कमर्शियल गाड़ियाँ ज़्यादातर लॉन्ग ड्राइव पे चलनी होती हैं। जो ड्राइवर है ना उसकी कंफर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर कोई आर्मरेस्ट हो जाता है जिस पे आप हाथ रख लेते हैं, इस तरह पिछली सीटों पे भी, यहाँ सेंटर कंसोल हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल से ड्राइवर की लॉन्ग टर्म में ड्राइविंग के लिए मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। खैर, इसके अलावा यहाँ पे कोई बेल्स एंड फ्रिल्स नहीं है, कोई वैनिटी मिरर नहीं है। ड्राइविंग के लिए भी एक ही पोजीशन है, आपका जो स्टीयरिंग है ये भी एडजस्ट नहीं हो सकता। पावर स्टीयरिंग बड़ा इफेक्टिव है, खासतौर पर भी स्लो स्पीड पे है तो ये बहुत सॉफ्ट है। अगर हम इसको स्पीड पे चलाते हैं तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी के लिहाज से बेहतर है। 14 इंच के एलॉयज़ दिए हुए गाड़ी के अंदर। पावर के लिहाज से गाड़ी बिल्कुल ठीक है। रेयर व्हील ड्राइव, फ्रंट डिस्क ब्रेक्स हैं, पीछे ड्रम्स हैं। बाकी पावर बेहतरीन थी, लेकिन कई ज़रा जंप्स पे आके मुझे ऐसे लगा कि जो पीछे से है ना, पीछे जो पैसेंजर बैठा होगा, अगर मतलब ये हमने मरी रोड पे मैंने इस गाड़ी को चलाया तो जहाँ पे हम आते थे वहाँ पे थोड़ा सा पीछे वाले सीट वाले के लिए मुझे लगा कि जो है ना अनकंफर्टेबल है। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस वाइज ये जो है चंगान से महंगी है। चंगान कारवां जो है ये उससे महंगी है। इसकी जो बेस प्राइस है वो 38 है और जो मैक्सिमम वाला है वेरिएंट वो 43 है। और विद टाइम देखेंगे कि गाड़ी मार्केट में अपना जो है वो कैसे बनाती है। लुक्स वाइज अगर देखा जाए तो इसकी जो पिछली लाइट्स हैं वो थोड़ी नॉन कन्वेंशनल ज़रूर इन्होंने देने की कोशिश की है कि थोड़ा इसको मॉडर्न लुक दिया जाए, बिकॉज जनरली MPVs में सीधी सीधी लाइट ही थी सारियों के अंदर। तो ये था इस गाड़ी का एक फर्स्ट ड्राइव रिव्यू में जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। पावर वाइज परफेक्ट है, सीटिंग कैपेसिटी वाइज भी ठीक है, मटेरियल्स इंप्रूव किए जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इसका जो सर्विस नेटवर्क है वो कैसा होगा, इसके पार्ट्स की प्राइस क्या होंगी, ये दोनों चीज़ें डिसाइड करेंगी कि कमर्शियल मार्केट में ख़ास तौर पे एक्सेप्टेबिलिटी कैसे आएगी। बिकॉज जो कमर्शियल यूज़र होता है उसको गाड़ी को हर वक्त चलाते रहना है और उसके लिए जो है नेटवर्क ऑफ सर्विस जो है वो ज़रूरी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और उनकी प्राइस ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें जो है मेरा ख्याल लॉन्ग टर्म में इस गाड़ी की मार्केट की फेट को डिसाइड करेंगी। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।